मलीरकोट का ड्रग डीलर अनमोल को जेल भेजने का हुक्म, पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। मुलजिमा को सेंट्रल और कराची सिटी कोर्ट में पेश किया गया। सिटी कोर्ट कराची में समाअत के दौरान मुलजिमा की चीखों पुकार, कहा झूठे मुकदमात में फंसाया जा रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया गया, 20 रोज से हिरासत में हूँ। मुलजिमा ने दावा किया पुलिस ने 25 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए हैं, मुकदमे में एक मनशियात डाल दी। पुलिस ज़बरदस्ती बयान लेना चाहती है, मुझसे जोर ज़बरदस्ती लोगों के नाम कहलवाए जा रहे हैं, कहते हैं जो नाम बता रहे हैं उन सब का नाम लो। अदालत ने मुलजिमा अनमोल समेत दीगर 2 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बाज़ अफराद मुश्तइल हो गए, पिंकी को मारो मारो के नारे लगाए। मुलजिमा ने राइडर्स को 70,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रखा हुआ था। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक तहकीकात में पेशरफ्त, राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब कर लिया गया। हैंडलर्स से कैरियर्स और फिर राइडर्स के जरिए मंशियात ग्राहकों को पहुंचाई जाती थी। हुकाम के मुताबिक पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से आकर कराची में मनशियात डिलीवरी का काम करते थे। मनशियात की डिलीवरी के बाद राइडर्स वापस पंजाब चले जाते थे। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के दोनों भाई और शोहर भी पुलिस रडार पर। बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए इक़दामात शुरू। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकियां। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा अमेरिका सिर्फ 2 दिन में ईरान का बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है। पहले भी अमेरिकी हमलों ने ईरान को इंतहाई सख्त नुकसान पहुंचाया, अब भी अगर हम चाहें तो ईरान की तमाम अहम तनसीबात खत्म कर सकते हैं। ट्रंप के ईरान से मुतालिक बयानात खतरनाक और शर्मनाक हैं। ईरान पर हमले झूठे बहानों के तहत किए गए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और पोपलियो के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई कशीदगी पर गुफ्तगू। कहा पोपलियो ने हमलों के खिलाफ मुनसिफाना और मंतकी मौक़िफ़ अपनाया। अमरीकी इसराइली कार्रवाइयाँ जारी मुज़ाकरात के दौरान हुई। ट्रंप के बयानात ताकत के गलत तसव्वुर और जानहाना रवैये की अक्कासी करते हैं। अमरीका और इसराइल की पॉलिसियाँ न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी कवानीन के लिए भी खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप को चीन के दौरे से वापसी के बाद ईरान मामले पर अहम फैसलों के लिए दबाव का सामना। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ मुमकिन अगले इक़दामात पर गौर कर रहे हैं, जबकि सिफारती कोशिशें कोई बड़ी पेशरफ्त हासिल नहीं कर सकी। रिपोर्ट में कहा गया ईरान के जौहरी प्रोग्राम और आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस खित्ते में कशीदगी बरकरार है। अमरीकी हुक्काम अब मुख्तलिफ अस्करी और सिफारती ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ वॉर ऑन चॉइस की कीमत अमरीकी मईशत को भुगतना पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीका को खबरदार कर दिया। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमतों में स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बढ़कर असल दबाव उस वक्त शुरू होगा जब अमरीका में कर्जों और घरों के सूद की शरह में इजाफा होगा। इस जंग के मौशी असरात बराह रास्त अमरीकी अवाम तक पहुँचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और कसीरुल जहती अमूर समेत खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक उज़्बेक ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान की सिफारती और सालसी कोशिशों को सराहा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल और डीजल 5 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 409 रुपये 58 पैसे फ़ी लीटर हो गई। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 3.35% इजाफे के साथ $109.3 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI 4.2% इजाफे के साथ $105.4 फ़ी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। मुर्बान खाम तेल $108 फ़ी बैरल पर पहुँच गया। सिंध में भी अब दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी। सिंध हुकूमत का कारोबारी औकात की पाबंदी से इस्तिस्ना का बड़ा फैसला। तमाम दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्ररा करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं कि कारोबारी मराकज़ पाबंदियों के बगैर काम जारी रख सकेंगे।
सिंध हुकूमत कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़, मईशत के इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। ताजर मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हुकूमत उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। आइंदा भी ऐसे फैसले किए जाएंगे जो मईशत, रोज़गार और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ में मुआविन साबित हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर आज अज़रबैजान रवाना होंगी। बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम और वर्ल्ड लीडर्स समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से अहम मुलाकात भी शेड्यूल। पंजाब के फ्लैगशिप मनसूबे अपनी छत अपना घर को आलमी सतह पर शोकेस किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ खुसूसी स्टेट गेस्ट के तौर पर बैनुल अक़वामी फोरम से खिताब भी करेंगी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज के निजकारी के लिए इक़दाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। आइस्को, गैपको, फेस्को के निजकारी पर गौर। कमेटी ने ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी। हर डेस्कोज में 51 से 100% शेयर्स की फ़रोख्त की मंजूरी। इंतज़ामी कंट्रोल भी निजी शोबे को देने का फैसला किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां जारी। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी में 2 हलकों में इत्तेहाद हो गया। अस्तौर हल्का 2 और गिलगित हल्का 2 में इत्तेहाद किया गया। दोनों हलकों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ 20 से 26 मई तक गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दौरा करेंगे। गिलगित के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी जलसों से खिताब मुतवक्के। पार्टी क़यादत की मुकामी रहनुमाओं और उम्मीदवारों से मुलाकातें भी शुरू। ईद उल अज़हा की आमद। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में विहाड़ी के मक्खन की धूम। उजली रंगत, स्याह आंखें और दराज कामत, खूबसूरती के बायस बच्चों बड़ों में सबका मनपसंद बन गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और तेज़ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। कोहिस्तान, मालाकंड, बटग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, बालाकोट और हरिपुर में तेज़ बारिश होगी। शहर इक़्तिदार में खुला की शरह में इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में केसेस के अंबार लग गए। हर घंटे में 38 खुला और नान नफका के केसेस दर्ज। रवां साल अब तक 45,000 से ज़ायद केसेस दर्ज हो चुके। 2023 में 85,000, 2024 में 91,000, 2025 में केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ की गई। वकला के मुताबिक मंशियात और बेरोज़गारी के बायस तलाक और खुले के रुझानात में इजाफा हो रहा है।